पिछले कुछ वर्षों में कई पत्रकारों को धमकियां मिली हैं, उन पर हमले हुए हैं और कुछ को गलत मुकदमों में फंसाया गया है। मीडिया हाउस पर सरकार और कारपोरेट दबाव बढ़ा है, जिससे निष्पक्ष रिपोर्टिंग प्रभावित हो रही है। हमने पत्रकारों की सुरक्षा करने के लिए विभिन्न संगठनों और सरकार के सुरक्षा कानून लागू कराने की मांग की है। विभिन्न राज्यों में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। मीडिया संस्थानों को अपने पत्रकारों के लिए सुरक्षा और प्रशिक्षण कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, सच 24 इंडिया न्यूज चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, पत्रकारिता आज कई चुनौतियों का सामना कर रही है, लेकिन यह लोकतंत्र की रीढ़ तब भी बनी हुई है अगर इसमें पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को बनाए रखा जाए। तो पत्रकार संगठनों को चाहिए कि पत्रकारों की सुरक्षा, स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए मिलकर आवाज उठाएं और समाज को सच्ची और निष्पक्ष खबरें देने का कार्य जारी रखें। आज यहाँ भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ अयोध्या इकाई के नए पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण किया। ऐसे में यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण है कि आखिर पत्रकार संगठन और उनके पदाधिकारी पत्रकार हितों को लेकर क्या काम कर रहे हैं। इस बीच हमारे बीच मौजूद हैं भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अनंतराम पांडे जी और अयोध्या इकाई के जिलाध्यक्ष श्री सूर्य प्रकाश मिश्रा जी। आप लोगों का सच 24 इंडिया न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी पहला सवाल श्री पांडे जी से। पांडे जी, क्या आपको लगता है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता खतरे में है? यदि हाँ, तो इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है? पिछले कुछ वर्षों में कई पत्रकारों को धमकियां मिली हैं, उन पर हमले हुए हैं और कुछ को गलत मुकदमों में फंसाया गया है। मीडिया हाउस पर सरकार और कारपोरेट दबाव बढ़ा है, जिससे निष्पक्ष रिपोर्टिंग प्रभावित हो रही है। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सरकारी नीतियां और सेंसरशिप का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। दूसरा सवाल श्री मिश्रा जी से, जो कि पत्रकारों की सुरक्षा और बढ़ती हिंसा को लेकर के है। मिश्रा जी, देश भर में पत्रकारों पर बढ़ते हमलों को रोकने के लिए आपके संगठन ने क्या क्या कदम उठाए हैं? हमने पत्रकारों की सुरक्षा करने के लिए विभिन्न संगठनों और सरकार के सुरक्षा कानून लागू कराने की मांग की है। विभिन्न राज्यों में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। मीडिया संस्थानों को अपने पत्रकारों के लिए सुरक्षा और प्रशिक्षण कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तीसरा सवाल फेक न्यूज और पत्रकारिता की विश्वसनीयता को लेकर के है। पांडे जी, आज के दौर में फेक न्यूज एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। इसे रोकने के लिए पत्रकार संगठनों की क्या भूमिका होनी चाहिए? पांडे जी, फैक्ट चेकिंग प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और पत्रकारों को सटीक जानकारी जांचने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। मीडिया हाउस डिजिटल प्लेटफॉर्म को एक न्यूज के खिलाफ सख्त नीतियां अपनानी चाहिए। आम जनता को भी मीडिया साक्षरता के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए ताकि वे सच झूठ में अंतर कर सकें। चौथा सवाल पेड न्यूज को लेकर के है और मीडिया की निष्पक्षता को लेकर के मिश्रा जी से है। मिश्रा जी, आज पत्रकारिता कारपोरेट दबाव और पेड न्यूज के कारण निष्पक्ष नहीं रह गई है। इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? मीडिया संगठनों को अपनी वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए ताकि उन पर कॉर्पोरेट या राजनीतिक दबाव न हो। पेड न्यूज को अपराध घोषित करने के लिए सख्त कानून बनाए जाने चाहिए। स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए वैकल्पिक मीडिया फंडिंग और क्राउड फंडिंग जैसी पहल होनी चाहिए।
पांचवा सवाल डिजिटल मीडिया और परंपरागत मीडिया के भविष्य को लेकर के है। पांडे जी, कृपया ये बताएं कि क्या डिजिटल मीडिया के बढ़ते प्रभाव से परंपरागत मीडिया, अखबार, टीवी कमजोर हो रहा है? इसका कोई समाधान हो सकता है, नहीं हो सकता? डिजिटल मीडिया के कारण प्रिंट मीडिया और टीवी चैनलों को कई रणनीतियां अपनानी होगी। समाचार पत्रों को डिजिटल संस्करण को मजबूत करना चाहिए और नई तकनीकों को अपनाना चाहिए। निष्पक्षता और गहरी रिपोर्टिंग पर ध्यान देकर परंपरागत मीडिया अपनी विश्वसनीयता बनाए रख सकता है। छठवां सवाल मिश्रा जी से है कि ग्रामीण और क्षेत्रीय पत्रकारिता के कमजोर होने से संबंधित है। मिश्रा जी, जैसा कि आपको पता होगा कि शहरी पत्रकारिता तो फल फूल रही है, लेकिन ग्रामीण और क्षेत्रीय पत्रकारिता कमजोर हो रही है। इसे कैसे सुधारा जा सकता है? क्षेत्रीय पत्रकारों को आर्थिक सहायता और तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। सरकार को छोटे समाचार पत्रों के और स्थानीय डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को समर्थन देना चाहिए। ग्रामीण मुद्दों को राष्ट्रीय मीडिया में अधिक स्थान देने की जरूरत है। सातवां प्रश्न राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अनंतराम पांडे जी से है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और मीडिया नियमन से संबंधित। पांडे जी, ये बताएं कि क्या प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जैसी संस्थाएं मीडिया की स्वतंत्रता और नैतिकता को बनाए रखने में सक्षम हैं, या इन्हें और मजबूत करने की आवश्यकता है? पांडे जी। क्षेत्रीय पत्रकारों को आर्थिक सहायता और तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। सरकार को छोटे समाचार पत्रों और स्थानीय डिजिटल मीडिया प्लेटफार्मों को समर्थन देना चाहिए। ग्रामीण मुद्दों को राष्ट्रीय मीडिया में अधिक स्थान देने की जरूरत है। आठवां प्रश्न मिश्रा जी से है। सोशल मीडिया और पत्रकारिता के भविष्य को लेकर के, क्या सोशल मीडिया ने पत्रकारिता की परिभाषा बदल दी है? इससे पत्रकारों के लिए क्या चुनौतियां और अवसर पैदा हुए हैं? मिश्रा जी। सोशल मीडिया ने खबरों को तेजी से फैलाने में मदद की है, लेकिन इससे फेक न्यूज और अफवाहें भी बढ़ती हैं। पत्रकारों की सोशल मीडिया का सही उपयोग सीखना चाहिए और फैक्ट ब्रेकिंग चेकिंग को प्राथमिकता देनी चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से स्वतंत्र पत्रकारिता की भी बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे पारंपरिक मीडिया पर भी निर्भरता कम होगी। आप थे भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अनंतराम पांडे जी, और आप थे जिला इकाई के अध्यक्ष सूर्य प्रकाश मिश्रा जी। आप लोगों का सच 24 इंडिया चैनल में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।